उस्ताद हाजी तस्लीम आरिफ साहब ने इसको गाया, उसके बाद मैंने इसको गाया बहुत, और ये बड़ा ही मकबूल वाक़या है। गौसे पाक की करामत मैं पेश करता हूँ और अकीदत और मोहब्बत के साथ आप इसको सुने, क्योंकि ये बड़ा अच्छी महफिल सजाई गई है। बस ये 12 रबीउल अव्वल के वक्त में होती थी शायद, हुजूर की आमद के वक्त में, लेकिन ये किसी वजह से 1 महीना डिले हो गई। खैर कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह के बड़ा बरगुज़ीदा वली का महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ, उन्हीं की मैं ये वाक़या पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। मम्मा कहाँ गए? यार मैं सिर्फ 15 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद 10 या 5 मिनट का कोई भी चीज मोहतरमा भी आपको सुना देंगी। और आज भी आपको सुनना है क्योंकि मेरे उस्ताद आ रहे हैं आज, है ना? हाँ, उनको भी आप लोगों को समात फरमाना है। ये वही हस्ती आ रही है जिसके साथ मैंने 8 साल काम किया है एज ए आरिफ साहब की जगह पर, तो आप उनको भी मोहब्बत के साथ सुने। हिया मेरे गौस पिया, हेलो हेलो, हाँ तबले की चाटी बढ़ा दे, 1 पॉइंट सब बढ़ा दे। अब सब साइड कर दो, माइक इसकी भी आवाज बढ़ा दो, ये भी आवाज बढ़ा दो। हेलो ये हेलो दोनों की हेलो हेलो हेलो, बड़ा बड़ा मेहनत से पढ़ा जाता है वाकया। हेलो 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 हेलो, तबले की चाटी बढ़ाओ, पीछे तबले की चाटी, और ढोलक की भी चाटी बढ़ाओ, ढोलक की भी नहीं, ढोलक की नहीं आ रही, ढोलक की बढ़ाओ। या मेरे गौस पिया, या मेरे गौस पिया,
गौसे आज़म बमनी बेसरो सामाम दे किबले दी मददे काबो इमाम दे। किबले दी मदद काबे इमाम दे। शहे बगदाद की अल्लाह हरे क्या शानिया ली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। और हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाह रूह डाली और निकाली है। इसलिए कहना है क्या दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। कितनी अजीम कितनी अजीम ऐ दोस्तों ये गौस की बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात। जीलान शहर में एक औरत थी जिसका शौहर जवानी में इंतकाल कर गया। उसके पास सिर्फ 2.5 साल का एक बेटा था जिसके सहारे वो जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। लेकिन होता क्या है, मुलाहिजा करें। ऐ दोस्तों ये गौस के बचपन की बात है। कितनी अजीम देखिए हजरत की जात है। रहती थी एक मोमिना जीलान शहर में, बदकिस्मती से फंस गई तूफान कहर में। एक दर्दनाक हादसा उस पर गुजर गया। शौहर गरीब उसका जवानी में मर गया।
लड़का था उसकी गोद में 2-2.5 साल का, था उस गरीब का वही जीने का आसरा। उसकी वजह से गम को भुलाए हुए थी वो, यानी उसी पे आस लगाए हुए थी वो सोचती थी खैर से जब होगा ये जवान, घर में मेरे बहार का फिर आएगा समान। शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, शादी करूंगी लाल को दूल्हा बनाऊंगी, और घर में ब्याह के चांद सी दुल्हन में लाऊंगी। घर में ब्याह के बहुत शुक्रिया भाई। दुल्हन में लाऊंगी, घर में ब्याह के दुल्हन में लाऊंगी। वो औरत के पास एक बेटा था, वो कहती थी कि जिस दिन ये मेरा बेटा मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसकी बड़ाई धूमधाम से मैं शादी रचाऊंगी और एक झांसी दुल्हन भी लेकर आऊंगी। लेकिन क्या होता है, बोला ऐसा करें भाईजान थोड़ा सा 1 पॉइंट दे देना। मन्नत मुराद से वो उसे पालती रही, दुख दर्द इस खुशी में सभी टालती रही। किस्मत की बात देखिए ऐसी हवा चली, अफसुर्दा हो के रह गई उम्मीद की कली। उसका नसीब फिर पे आसार हो गया, लड़का वो उस गरीब का बीमार हो गया। करने लगी वो अपने मुकद्दर से इत्जाज, यानी कराया खूब ही फरसत का इलाज। जो कुछ तपास उसने दवा में लगा दिया, लेकिन न उसके लाल को कुछ फायदा हुआ। बाबो का बाग उसका उजड़ता चला गया, बाबो का बाग उसका उजड़ता चला गया, बाबो का बाग उसका उजड़ता चला गया। और बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया, बच्चे का हाल और बिगड़ता चला गया। अचानक उस माँ का इकलौता बेटा बीमार हो गया। भाई जो कमाने वाला उसका बाप था वो तो पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया। उस औरत के पास जो जेवरात थे, जो पैसा था, अपने बच्चे के इलाज में लगा दिया, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। माँ रो रही है। एक शख्स मिला, कहने लगा क्यों रो रही है? वो कहने लगी, ए भाई, इस दुनिया में सिर्फ एक मेरा बेटा था जिसके सहारे
मैं अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही थी, लेकिन आज मेरे बच्चे की इतनी तबीयत खराब है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, शहर में चली जाओ, बहुत बड़े अल्लाह के वली रहते हैं जिनका नाम है हुजूर अबू सालेह मियां। अबू सालेह मियां कौन? हुजूर गौसे पाक के वालिद का नाम अबू सालेह मियां था। वो औरत ने जब नाम सुना तो सरकार की बारगाह में अपना बच्चा ले जाती है। ले जाने के बाद क्या होता है, क्या कहती है, मुलाहिजा करें। सरकार मेरे बच्चे के हक में करो दुआ, रह जाए लाज मेरी, मिले इसको जो शिफा। साले मियां वली थे पितर गौसे पाक के, खुश थी अवाम आपके फैजाने आम से। हजरत ने आंखें बंद की पहरे मराकिबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। वो औरत बच्चे को लेकर सरकार की बारगाह में गई, कहने लगी हुजूर मेरे बच्चे के लिए दुआ फरमा दीजिए। हजरत अबू सालेह मियां उस बच्चे को देखते हैं, देखने के बाद आप आसमान की तरफ देखते हैं, क्या कि अल्लाह ने उसको मुर्दा लिख दिया है। और जिसको अल्लाह मुर्दा लिख दे, दुनिया में कोई ताकत ऐसी बनी नहीं जो उसको जिंदा कर सके। लेकिन आगे क्या होता है, मुलाहिजा करें। हजरत ने आंखें बंद की बहरे मराकिबा, कुछ देर बाद आपने फरमान ये दिया, मुर्दा ये लिखा जा चुका है आसमान पर, कब्जा है इज़राइल का अब इसकी जान पर। ये बात सुन के और हुई ज्यादा बेकरार, बच्चे को लेके घर वो चली होके सोगवार, बेताब होके देखती जाती थी उसका हाल, कुछ दूर ही चली के हुआ उसका इंतकाल। चीखी वो जोर जोर सी हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से हाय लुट गई, चीखी वो जोर जोर से मैं हाय लुट गई, पतवार मेरी नाव की हाथों से छूट गई, पतवार मेरी हाथों से छूट गई, पतवार मेरी हाथों से छूट गई। अबू सालेह मियां फरमाते हैं इसको घर ले जाइए, बचने वालों में से नहीं। उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब अल्लाह के इतने बड़े वली ने कह दिया कि ये बचेगा नहीं। जैसे ही कदम उसने आपके मकान से बाहर निकाला, बच्चे का इंतकाल हो गया। रो रही है, चीख रही है, बार बार अपना बच्चा देख रही है। एक शख्स लकड़ी काट रहा था, उसने देखा, दौड़ा दौड़ा आया, बहन क्या है, क्या हुआ? वो कहने लगी भाई सिर्फ जिसके सहारे मैं जिंदगी बसर कर रही थी, आज वो इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं रहा। वो शख्स कहता है घबराने की कोई बात नहीं, जा इस शहर के अंदर एक सबसे बड़ा मैदान है शहर के बाहर, वहां जा, हुजूर गौसे पाक छोटे से हैं और बहुत सारे आपके साथ बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ आप एक खेल खेल रहे हैं। आप उन बच्चों से कहते हैं बच्चों मर जाओ, तो सारे बच्चे मर जाते हैं।
आप फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, बच्चों अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। तो सारे बच्चे उठ जाते हैं। एक काम कर, वहां चुप के खड़ी हो जाना, जब गौस फरमाए बच्चों मर जाओ तो तू भी अपना बच्चों में रख देना। जब मेरे गौस कहेंगे बच्चों जिंदा हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, जब वो जिंदा हो जाएंगे तो तेरा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होता है मुलाहिजा करें, बड़ा दिलचस्प वाकया। ये सुन के वो औरत हुई उस सिमत को रवा, कब से जनाब गौस थे जलवानुमा जहां। जैसे ही उनके कहने से बच्चे वो मर गए, बच्चे को उनमें रख दिया औरत ने दौड़ के। हो जाओ बच्चों जिंदा ये सरकार ने कहा, सब जिंदा हो के उठ गए बच्चा न वो जिया। बेचैन हो के रो पड़ी औरत उस घड़ी, दौड़ी जनाबे गौस के कदमों में गिर पड़ी। बोली हुजूर है मेरे बच्चे की क्या खता, सब जिंदा हो के उठ गए बच्चा न क्यों जिया। मेरा यही इकलाल है जिंदा इसे करो, खाली हुई है गोद मेरी इसको तुम भरो। लाज अब तो मेरी तुम्हारे हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे हाथ में, लाज मेरी अब तो तुम्हारे हाथ में। और बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाओ सरकार साथ में, बच्चे को लेके जाओ सरकार साथ में। वो औरत चुप के खड़ी हो गई। गौस कहने लगे बच्चों मर जाओ। सारे बच्चे जमीन पे गिरे और मर गए। उस औरत ने मौका पाते ही बच्चा बच्चों में रख दिया। मेरे गौस ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जाओ। सारे बच्चे उठ गए लेकिन वो बच्चा नहीं उठा। उस माँ को कैसे चैन पड़े, दौड़ी दौड़ी गई हुजूर गौसे आजम छोटे से हैं उनके कदमों में गिर गई। कहने लगी है लाज मेरी अब तो तुम्हारे ही हाथ में, बच्चे को लेके जाऊंगी सरकार साथ में। मैं खाली हाथ जाने वाली नहीं हुजूर, आपके दरबार से मैं खाली हाथ जाने वाली नहीं। कुर्बान जाइए मेरे गौस पर। मेरे गौस जो आपके वालिद ने किया वही आप भी करते हैं। आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने के बाद लौहे महफूज की सिमत देखते हैं। क्या कि अल्लाह ने तो मुर्दा लिख दिया था, उसको मरना ही था। लेकिन मेरे गौस उस औरत से ये नहीं कहते इसको ले जा, बल्कि आप छोटे छोटे हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं। जो अल्लाह ने लिखा था मुर्दा उसको मिटा के वहां जिंदा लिख देते हैं और एक ठोकर मारते हैं, बच्चा जिंदा होता है। ये मेरे गौस की शान है। अल्लाह के लिखे को मिटाना किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो अल्लाह के लिखे को वहां तक पहुंच, वो सिर्फ गौस ही हो सकती है। ये मेरे गौस की शान है। आखिरी बंद बुला सकते। अब जब बच्चा जिंदा हो गया वो औरत घर नहीं गई, बल्कि दोबारा आपके वालिद के पास जाती है। और उनके वालिद जब उस बच्चे को जिंदा देखते हैं, आप फरमाते हैं ऐ औरत ये बच्चा जिंदा कैसे है। वो औरत कहती है हुजूर इसको जिंदा करने वाला कोई और नहीं, आपके बेटे हुजूर गौसे आजम है। सरकार आपने मुझे क्यों डाल दिया।
ये काम तो आप भी कर सकते थे। जब आपके इतने छोटे से बेटे ने मेरे बच्चे को जिंदा कर दिया तो सरकार आपके लिए क्या बड़ी बात। लेकिन मैंने एक वाकया रिकॉर्ड किया था, गौसे आजम और 300 मुर्दों का वाकया। एक बार नाना जान किसी बात पर नाराज हो गए। गौसे पाक छोटे से हैं, छड़ी उठाई मारने के लिए। गौसे पाक आगे आगे, नाना जान पीछे पीछे। गुजर कब्रिस्तान से हो गया। गौसे पाक नासमझी में कहने लगे, ऐ मुर्दो तुम सो रहे हो, नाना पीछे डंडा लेकर आ रहे हैं। लगभग 300 मुर्दे कब्र से उठे और गौसे पाक के साथ हो लिए। जब नाना ने ये माजरा देखा, नाना वहीं खड़े हो गए। कहने लगे, अगर मैं कुछ और आगे बढ़ा तो मेरा गौस पूरे कब्रिस्तान को आज जिंदा कर देगा। बड़ा हसीन मैंने ये वाकया पढ़ा है। आप यूट्यूब पर सर्च करें, मैंने एक से एक वाकया, एक से एक कलाम अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से रिकॉर्ड किए हैं, आप सुन सकते हैं। मेरा नाम आसिफ सुल्तानी, अगर आप डालेंगे उस पर। ये आखिरी बंद, फिर आप फरमाते हैं जाओ मेरे गौस को बुला कर लाओ। आपके वालिद बुलवाते हैं, देखते हैं वो औरत भी वहीं बैठी हुई है। आपके वालिद फरमाते हैं, ऐ गौस तुमसे किसने कहा था इतने बचपन में इतने बड़े काम शुरू कर दिए। आप घबरा गए, कहने लगे, बाबा जान शायद आप इसलिए नाराज हो रहे हैं, इस बच्चे को जिंदा करने में मुझसे देर हो गई। आपके बाबा जान आपको सीने से लगा लेते हैं, उस औरत को बहुत सारा दामो दरम मालो ज़ेवर देते हैं। आखिर में हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हाजी शौक बुजुर्ग भी अपने मक्ते में क्या पेश करते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। गौसे पाक क्या कह रहे हैं अपने वालिद से। बोले जनाब गौस मेरा कुछ नहीं कसूर, मैं जानता हूँ किस लिए नाराज है हुजूर। मुर्दा लिखा था मैंने बिगाड़ा उसे हुजूर, जिंदा लिखा ताखीर हुई इसलिए जरूर। होती न जो मिटाने की लिखने की कोई बात, बच्चा ये उठ के बैठता बच्चों के साथ साथ। सुनकर ये बात गौस की वो मुस्कुरा दिए। औरत को फिर हुजूर ने दिरहम अता किए। खुशहाल हो गई वो कली दिल की खिल गई। बच्चा भी जिंदा हो गया, दौलत भी मिल गई। बचपन में ऐसी शानी करामत थी गौस की, बेकस के काम आना ये आदत थी गौस की। वो उन्हीं के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, उन्हीं के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना, उन्हीं के सिलसिले से कभी तुम न मोड़ना। दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना, दामन न गौस पाक का है शौक छोड़ना, दामन न गौस है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना, है शौक छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।